अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? इस वक्त हमारे मुल्क में काफी सारा जो है ना वो शोर मचा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है, होने जा रही है। और जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो लुड़ियां डाल रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जंग के नाम पे हमारे जो अवाम है वो लुड़ियां क्यों डाल रहे हैं। जो हमारे फौजी नौजवान हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं कि अल्लाह करे जंग लगे। ये अच्छी बात नहीं है। जंगें जो होती हैं ना वो हमेशा जो है ना वो तबाही लेके आती हैं, होनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जंग होगी, कुछ लोगों का ख्याल है कि जंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें लोगों के रिजर्व का मसला आता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिजर्व का मसला आता है। जिस तरह हमारी इकोनॉमी के साथ सिर्फ पाकिस्तान के लोग जो है वो कनेक्टेड नहीं है, या अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा या जंग होगा तो सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, सिर्फ इंडिया नहीं मुतासर होगा, बल्कि उसमें चाइना है, अपना ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो मुतासर होंगे। क्योंकि ये जो जंग होगी ये फिर छोटी मोटी जंग नहीं होगी। तो आज हम हमारे कुछ दोस्त हैं वो भी यहाँ पे जो है ना लाहौर में करते हैं, बिजनेस करते हैं। मलिक कशान साहब हैं, इनकी बड़ी ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर। तो इनसे बात करते हैं, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब, तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जिस तरह आजकल माहौल चला हुआ है, माहौल बड़ा गर्म है, आपका इन चीज़ों के ऊपर जो एनालिसिस है वो क्या है? आपकी राय क्या है? क्या ये जंग होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो ये जंग कहाँ तक जाएगी? पाकिस्तान का नुकसान होगा या नहीं होगा? इंडिया ये जंग जो है वो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? और एक बहुत अहम बात है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि दोनों ममालिक ही छोटे नहीं है। इंडिया भी जो है उसकी इकोनॉमी भी टॉप पे है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी टॉप पे है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी फौज है, वो तो इस वक्त जो है ना वो रेडी खड़े हैं। और पाकिस्तान अपनी एक दुनिया में अपना एक नाम रखता है, वर्थ रखता है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है प्लीज? जी तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हाफिज साहब, सबसे पहले आपने बात की कि जंग होगी कि नहीं होगी। सर, मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि जंग नहीं होगी। ओके, ठीक है। उसकी वजह है जंग ना होने की। भाई साहब, मुझे एक बात आप बताएं कि आपके और हमारे ऊपर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन से ममालिक हैं आप उनके साथ ट्रेड करते हैं? जाहिर है, जाहिर है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गेम है वो तो सारी है ट्रेडिंग की। बिल्कुल सर। मेन गेम ट्रेडिंग की है ना जी। जी प्लीज। सर, जिस जगह पे जंग होती है वो एरिया को रेड जोन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, जब आपको रेड लाइन, रेड जोन एरिया आपको डिक्लेयर किया जाएगा, आपको क्या लगता है कि उस दौरान आप दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे? सर, आपकी ट्रेड दुनिया के साथ वैसे ही काट ऑफ हो जाएगी। एग्जैक्टली। वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, इन दोनों की ट्रेड कट ऑफ होगी। उसके बाद आप ये देखें कि आपके हमसाया मुल्क, यानी कि इंडिया के और पाकिस्तान के जो जो हमसाया मुल्क हैं, भाई वो सारे के सारे इस जुमरे में वैसे ही रखे जाएंगे। ठीक है। बांग्लादेश इंडिया के साथ ट्रेड करता है, नेपाल इंडिया के साथ ट्रेड करता है, चाइना पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करता है। एग्जैक्टली। इसी तरह से होता है। इंडिया और पाकिस्तान बेशक दुनिया के सामने ट्रेड नहीं करते आपस में, लेकिन ये आपस में ट्रेड करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी आपस में ट्रेड है, बिल्कुल होती है। इसमें कोई शक। भाई साहब, पूरी दुनिया में जितने भी मसाला जात खाए जाते हैं वो इंडियन पैकेजिंग में सेल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का चावल दुनिया के बेहतरीन चावलों में शुमार होता है, पूरी दुनिया में जाता है, सेल होता है। अगर जंग लगती है तो मुझे एक बात बताएं ना आप, इंडिया के मसाले कौन खरीदेगा? सर, खरीदने वाले बैठे होंगे, बेचने वाले नहीं होंगे, क्योंकि रेड जोन एरिया आप ट्रेड किसके साथ करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का जो सामान है भाई वो कौन खरीदेगा? पाकिस्तान तो पहले ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, वो भी हमारी बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी भाई? आप रेड जोन हो जाएंगे, आप रेड जोन डिक्लेयर होंगे, दुनिया आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी। इन सारी चीजों के बाद मेन बात पे आते हैं।
हर जगह पे रेफरी होता है। बिल्कुल सही। दुनिया में जब भी कभी भी कहीं भी जंग हुई है किसी एक रेफरी के अंडर हुई है। एग्जैक्टली। और वो हमें वो पूरी दुनिया जानती है कि रेफरी कौन। भाई आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रेफरी बेसिकली है कौन। डेफिनेटली अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है तो कि अमेरिका के अंडर ये सब कुछ होना है। अच्छा, आपसे ये एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। देखिए, इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी है वो टॉप पे है, और इंडिया में हमने काफी लोगों से सुना है कि वो अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं करने जा रहे। मोदी सरकार से हटके जिन लोगों से बातचीत होती है या सुनी जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें इस जंग में नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे के जितने ब्रांड है, जिसमें मर्सिडीज है, इसमें अल्लाह आपका भला करे टाटा कंपनी आ गई, या BMW है, आईटी है। एक्सपर्ट में अगर आईटी की बात करते हैं तो आईटी का दुनिया का नंबर 1 जो आईटी पावर है वो इंडिया में इस वक्त काम कर रहा है। उससे हटके बड़ी बड़ी गाड़ियों के ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल के जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज के अंदर आएंगे कि वो हालते जंग में चले जाएं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे अभी आपने बताया कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में बैठे हैं। भाई मैं ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं एप्पल यूजर अगर हूँ तो मैं, मेरे एप्पल में कोई भी मसला होगा तो मैं उसे सर्विस सेंटर कॉल करूंगा ना, सबसे करीब तरीन अगर मेरी कॉल उठाई जाएगी तो वो इंडिया में है। इंडिया क्यों इसमें नहीं आएगा? एप्पल यूएस बेस्ड कंपनी है, किस जगह पे उसका इस टाइम हेड ऑफिस है? इंडिया में है। उसका सीईओ एप्पल का वो भी इस टाइम यही है। ठीक है। सॉरी, गूगल का सीईओ भाई वो इंडियन है, इंडिया में बैठ के वो काम कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स इस टाइम इंडिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। वो काम कर रही हैं। वो ये समझ लें कि उनका जो प्रोडक्शन हब है वो इंडिया है। बिल्कुल सही। इंडिया पूरी दुनिया को आईटी सर्विसेज देता है। कहाँ बैठ के? केरला में। केरला इस टाइम दुनिया के बड़ा आईटी पार्क बन चुका है। सही। आपको क्या लगता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी तबाह करेगा? इंडिया पूरी दुनिया में अपने इंडियन रुपीस में ट्रेड करने पे आ चुका है। वो अक्सर ममालिक में जाके इंडियन रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। भाई अगर इंडिया हालत जंग में आता है, सबसे पहले नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी। हम लोग हालत जंग में जाएंगे तो खाना जंगी होगी, खाना जंगी होगी तो खाने को कुछ नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे। ऐसा ही बतौर पाकिस्तानी मैं ये चीज कहता हूँ कि भाई हमारे पास तो गवाने को पहले कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है तकरीबन ऐसा ही कुछ हो चुका है। जो इंडियंस हैं उनके पास गवाने को बहुत कुछ है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जो पाक आर्मी है उसको हमने पाला और बड़ी तगड़ी आर्मी रखी है, और ये अल्लाह का शुक्र है व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमने वाकई आज हमें एहसास होता है। देखिए, पॉलिटिकल जो मामला है जो हमारे अंदर के मामला हैं, वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, सरकारी है, जो भी है, ये हमारे अंदर के शेर हैं, हमारे अपने शेर हैं। इनकी बात बाद में कर लेंगे। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हमारी पाक आर्मी की वजह से हमारा मोराल जो है वो ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। जी प्लीज। अब जब पाक आर्मी अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रही है। जब आप पाक आर्मी की बात करते हैं तो पाक आर्मी ने तो हमेशा सर्व किया है, वो आगे भी सर्व करेगी। इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं, वो खा बलोच हैं, खा वो पंजाबी हैं, खा वो पख्तून हैं, खा वो सिंधी हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं अपने सीने पे गोली खाने के लिए, आप ऑर्डर दो, हम आर्मी को पीछे रखेंगे, हम आर्मी के आगे खड़े होंगे। जी। अब आप एक चीज खुद सोचे ना, जो हमारी पाक आर्मी है, पाक फौज है, जो हमारी, अल्लाह पाक उसे कायम दायम रखे, आमीन, वो तो बिल्कुल तैयार है। ठीक है। लेकिन जो हमारे फाइनेंशियल, हमारे कारोबारी जो हालात चल रहे हैं, उसमें तो मैं यही कहूँगा भाई हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है। इंडिया के पास गंवाने को बहुत कुछ है, और पूरी दुनिया में ट्रेड करता है, बिजनेस करता है। कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि those who have nothing are very dangerous। तो हमारे पास तो पहले कुछ नहीं है, तो जाहिर है जिसके पास कुछ नहीं होता वो खतरनाक तो होता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई उसकी छोटी सी मिसाल है, इस टाइम सोशल मीडिया बड़ा बड़ा, लोग तो क्या कुछ किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी कह रहा है इंडिया पानी बंद कर दे, कश्मीर में बड़ा पानी है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई बॉर्डर के इस पार या बॉर्डर के उस पार, दोनों जगह के जो लोग हैं उन्हें क्यूरियोसिटी होती है, उनमें एक जुनून है कि भाई इंडिया वालों को है, दिल्ली वालों को है कि भाई हमने लाहौर देखना है, हमने इस्लामाबाद देखना है, हमने फैसलाबाद देखना है। तो सर मैं ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, बड़े फनी बात है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो गया था,
तो यार अल्लाह करे जंग लगे, हम हारे या जीते, कम से कम हम दिल्ली तो देखे, तो हमारे तो पाकिस्तानी दिल्ली देखने के लिए बेताब हुए बैठे हैं। भाई यहाँ पे जंग हो ना हो, कोई जीते या हारे, इस बात को आप बाद में रखें। पाकिस्तानी अवाम ने दिल्ली, मुंबई और आगरा देखने के लिए उन्हें चले जाना शौक शौक में, देख के आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही जो वो है। हमारे ये जुनूनी लोग हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई शक हमारे नहीं। इंडियन भाई हैं, मैं उन्हें भाई इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इंसानियत पहले होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए ये एक बात है बहुत अहम है, क्योंकि हमारे जो स्पेशली जो हमारे सिख भाई हैं, उनकी हमदर्दी हमारे साथ जब दिखाई देती है तो हमारा बड़ा दिल खुश होता है। ये हुकूमतों की बातें हैं, उनसे हट के अगर इंडियन अवाम की बात करें तो इंडियन अवाम ये चीज़ नहीं चाहती, और ना ही वो दुश्मनी चाहते हैं, और ना ही वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हजारों लोग इंडिया से जब पाकिस्तान में आते हैं, जिस तरह ये जो हमारे एक्टर हैं, तो वो उनको जो इज्जत मिलती है पाकिस्तान में, तो जब वो पूरी दुनिया में जाके ये मतलब इस बात को जो है ना वो उजागर करते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई इज्जत के साथ लोग उनके साथ पेश आते हैं। तो अगर इंडियन अवाम की बात करें तो उनका जो एनालिसिस होता है वो ये होता है कि वो पाकिस्तान से सारे मोहब्बत करते हैं, पॉलिटिकल मामलात को एक तरफ रखते हुए। अगर इंडियन अवाम की बात करें तो उनसे सारे के सारे लोग, हम भी उनसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो हमसे मोहब्बत करते हैं जी। भाई मैं ये कहूँगा, तो सरगर्म लोग होते हैं ना, वो कहीं भी हैं, वो पाकिस्तान में भी होंगे, वो इंडिया में भी होंगे, वो चाइना में भी होंगे, वो बांग्लादेश में भी होंगे, वो अमेरिका में भी होंगे। अल्लाह की ज़ात कहती है कि भाई अल्लाह ताला फरमाता है कि शर में से खैर मैं पैदा करता हूँ और खैर में से शर भी मैं पैदा चले करता हूँ। आप इसको बात को वाइंड अप करते हुए, आपका क्या ख्याल है कि ये जंग नहीं होने जा रही? और ये जंग नहीं होगी, मैं लिख के देने नहीं सर, ये जंग जो उनको नहीं होनी, और एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट जितनी आप लोगों ने करनी है वो कर लें। और हमारी बातें जो आपने सुनी है, हमारा इसके ऊपर आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि क्या वाकई ये इस डिबेट से आपको जो बातें हमने की हैं, क्या वाकई ऐसा है कि जंग होगी या नहीं होगी? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट में करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, रियाज अहमद ऑफिशियल को। देखते रहिए रियाज अहमद ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।